अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, हाय, दिस इज फैसल खान एंड यू आर वाचिंग पुख्तून बॉय। तो गाइज लास्ट ब्लॉग में जैसे आपने देखा मैं पहुंचा हूँ जोधपुर, तो वो ब्लॉग आप देखना चाहें आई बटन में लिंक उसका मिल जाएगा। अभी मैं जा रहा हूँ मेहरानगढ़ फोर्ट जस्ट बिकॉज काफ़ी सजेशन थे मुझे जोधपुर में अगर आप विज़िट कर रहे हो तो मेहरानगढ़ फोर्ट आप जरूर जाइए। अभी बच रहे हैं दोपहर के 3 और वहाँ का जो क्लोजिंग टाइम है 5:30 का है। जहाँ मेरी होटल है वहाँ से ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर दूर है मेहरानगढ़ फोर्ट, पर स्टिल आई थिंक मुझे कैब ले लेनी चाहिए जस्ट बिकॉज वहाँ से फिर मुझे अपनी ट्रेन के लिए निकलना है जो कि होगी शाम को 7:30 बजे की। फिलहाल मैं अब यहाँ के कुछ सिनेमेटिक शॉट्स एंजॉय कीजिए, फिर उसके बाद जैसे कैब आती है विल रीच टू मेहरानगढ़। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं वो है सूर्या नमकीन। सुबह सुबह मैंने नाश्ते के लिए यहाँ से कचौड़ी खाई थी और समोसे भी खाए थे। दोनों चीज़ बहुत बढ़िया थी। अगर आप जोधपुर में आ रहे हो और मेहरानगढ़ के आसपास है तो यहाँ पे कचौड़ी जरूर खाइएगा। गाइस अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:30 और मेहरानगढ़ जो फोर्ट है उसका क्लोजिंग टाइम 5:30 बजे का है। अब मेरे पास सिर्फ 2 घंटे है। मैं अभी खड़े खड़े वेट कर रहा हूँ। मेरे जो उबर ड्राइवर है उनका एक्चुअल में मैंने उबर मोटो किया हुआ है बिकॉज मैं अकेला हूँ, सिर्फ बैग है मेरे साथ, सो आई डोंट वांट टू टेक अ टैक्सी। अभी तक तो पहुँचे नहीं है, उनका मैप में बता रहा है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उनकी जो बाइक है वो हिल नहीं रही है। आई होप जल्दी वो आ जाए ताकि मैं टाइम पे पहुंच सकूं और कुछ शूट कर सकूं। मेहरानगढ़ फोर्ट पे बहुत लेट हो चुका हूं। फाइनली गाइस उनकी जो बाइक है इट स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स मी। अब जल्दी से वो आ जाए और हम यहाँ से निकले और मेहरानगढ़ फोर्ट पहुंचे। लोग नीचे उतर रहे हैं और मैं ऊपर जा रहा हूँ। हद है यार लेट होने की भी। ओके गाइस टिकट तो ले ली है। एक चीज़ जो यहाँ के मैंने रियलाइज़ की है कि सेल्फी स्टिक और ट्राइपॉड्स अलाउड नहीं है, वो आपको बाहर ही जमा कराने होंगे। बेटर आप लेके ही ना आए। और अब बाकी इस फोर्ट के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इंजॉय करो ये सिनेमेटिक यहाँ के व्यूज़। मेहरानगढ़ जो फोर्ट है वो बनवाया गया था बाय राव जोधा इन ईयर 1459 में और इसका सिटी से जो एलिवेशन है वो है 410 फीट अबव द सिटी लेवल। सो दिस गढ़ फीचर्स अ म्यूज़ियम, साथ ही साथ कई सारे कैफ़े और रेस्टोरेंट है। अगर आप कुछ खाना पीना चाहें तो म्यूज़ियम में फ़िलहाल मैं ज़्यादा एक्सप्लोर करने नहीं आया जस्ट बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आई विल डू दैट
आफ्टर सडन टाइम कुछ दोबारा जब जोधपुर आना होगा। मेरा मेन जो मोटो था यहाँ आने का वो अब आप आगे देखेंगे। जो यहाँ से व्यू आता है पूरे जोधपुर का, जो ब्लू सिटी कहला जाता है, वो यहाँ से दिखता है। फोर्ट में म्यूज़ियम और रेस्टोरेंट के साथ साथ हैंडक्राफ्ट शॉप्स भी है। तो अगर आप कुछ भी यहाँ से परचेज़ करना चाहें और मेमोरीज़ की तरह रखना चाहें तो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं हैंडक्राफ्टेड चीज़। गाइज व्हाट इफ़ आई टेल यू कि इस जो गढ़ का नाम है वो मेहरानगढ़ नहीं बल्कि मिहिरगढ़ है। बिकॉज एक्चुअल में इस गढ़ को सूर्य का गढ़ कहा जाता है और संस्कृत में मिहिर का मतलब होता है सूर्य। तो इस नाम का मिहिरगढ़ से अभी बोलते बोलते मेहरानगढ़ हो चुका है। और इस चीज़ को मैं रिलेट कर सकता हूँ जस्ट बिकॉज एज यू ऑल नो आई एम पठान, और पठान को एक्चुअल में पठान नहीं कहा जाता, फतहान कहा जाता है, लेकिन वो बोलते बोलते पतान से पठान हो चुका है। आई कैन ईजीली रिलेट कि ऐसा हो सकता है जस्ट बिकॉज ये मेरे साथ भी हुआ है। और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका एक्चुअल नाम कुछ और है लेकिन बोलते बोलते उसका नाम चेंज हो चुका है। तो अगर आपको कोई पूछे कि मेहरानगढ़ का एक्चुअल नाम क्या है तो वो है मिहिरगढ़, यानी सूर्य का गढ़। ये फोर्ट जो है ये फोर्ट जो है वो सराउंडेड है 20 से लेके 120 फीट ऊंची और 20 से लेके 70 फीट मोटी दीवारों से है। यानी ये जो दीवारें हैं ये ऑलमोस्ट एक तोप के गोले को भी हैंडल कर सकते हैं कि इतना उसे मजबूत बनाया गया था। जोधपुर को सन सिटी भी कहा जाता है बिकॉज यहाँ पर साल के 365 दिन जो सूरज है उसकी रोशनी बहुत ज़्यादा रहती है, यानी गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन साथ ही साथ इसे ब्लू सिटी भी कहा जाता है जस्ट बिकॉज यहाँ पर कई सारे ऐसे मकान हैं जो कलर से ब्लू है। पहले क्या होता था कि जो राजा होते थे उनके दरबार में जो पुजारी होते थे पूजा करने वाले, उन्हीं को सिर्फ अलाउड था अपना घर को ब्लू पेंट कराना ताकि राजा को पता चल जाए कि ये मेरे पुजारी का घर है। लेकिन अब इंडिया में जातिवाद ख़त्म हो चुका है तो अब कोई भी सभी को परमिशन है कि अपना जो घर का कलर है उसे ब्लू पेंट करा सकता है। तो वो देखिए गाइस, वो रही ब्लू सिटी, आप देख सकते हैं ब्लू कलर पेंटेड घर है वो। पहले क्या होता था कि पूरी जितना भी पूरा एरिया है वो पूरा ब्लू होता था, लेकिन अभी धीरे धीरे लोगों ने अपने मर्ज़ी से रंग चेंज करना शुरू किया है। पर फिलहाल में भी कई सारे ऐसे घर हैं जो ब्लू कलर में आपको दिख सकते हैं, ये देखिए। और अब लोग उस बाउंड्री के बाहर जाके भी घर बना रहे हैं। सिटी जो एरिया है वो थोड़ा फैल रहा है, लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था, जो सराउंडेड वॉल थी उसके अंडर ही पूरा जोधपुर सिटी आता था। सो गाइस, अभी जो आप ये देख रहे हैं ये है पोशन व्हील। अगर हिंदी में बात करें तो इसे रहट बोलते हैं। तो उस ज़माने में जो किले की टंकियाँ होती थी उसमें पानी सप्लाई करने का जो काम होता था वो इन पोशन व्हील के थ्रू किया जाता था। आज के ज़माने की अगर कह दो तो ये मोटर है जो पानी ऊपर तक पहुँचाती थी।
तो गाइज़ ये है वो रेस्टोरेंट जो इस किले में फीचर्ड है और ये इतना सस्ता कि आप आराम से पेट भर के खाना खा सकते हो। यहाँ पे समोसा सिर्फ 50 रुपये का, एक समोसा सिर्फ 50 रुपये का, इतना सस्ता है ये, जस्ट इनक्रेडिबल, थम्स अप। सो गाइज़ यहाँ से परफेक्ट व्यू आ रहा है जोधपुर द ब्लू सिटी का। देखिए यहाँ पे कई सारे आपको मकान ब्लू देखने को मिलेंगे, लेकिन कई सारे मकान अलग कलर के भी है। अब आप सामने और जो दूर देख रहे हो उसे कहा जाता है चित्र महल, जो ये है। अब कहा जाता है कि जो यहाँ के राजा थे जिन्होंने मेहरगढ़ बनाया था, उनका ये घर है। ओके, सो दैट्स ऑल गाइज फ्रॉम दिस व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो गिव अ बिग थम्स अप। अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिकॉज मेरी चैनल पर आपको ऐसे ही ट्रैवलिंग के और साथ ही साथ फूड व्लॉग्स के व्लॉग्स मिलते रहेंगे। सो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा, जब भी मैं व्लॉग्स अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो हैंडल जो मैंने स्क्रीन पर दिया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप ट्रेल फैन हैं और आप ट्रेन जर्नीज़ पसंद करते हैं तो उसकी भी आपको पूरा सीरीज़ मिल जाएगा ट्रेन जर्नीज़ का, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ पे ट्रेन जर्नीज़ के व्लॉग्स एंजॉय कर सकते हैं। और फूडीज़ के लिए भी मेरे पास कुछ है, मेरे पास पूरी एक सीरीज़ है डिलीशियस डे की, जहाँ पर मैंने कई सारे स्ट्रीट फूड्स को कवर किया हुआ है। तो अगर आप भी मेरी तरह फूडी है और फूड ब्लॉग्स देखना पसंद करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको डिलीशियस डे नाम का एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप सारे व्लॉग्स जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। फिर अब मैं चलता हूँ यहाँ से और मिलता हूँ आपसे एक नए कंटेंट और एक नए व्लॉग के साथ। सो दिस इज़ फैजल खान साइनिंग ऑफ फ्रॉम माई यूट्यूब चैनल पुख्तून बॉय। चाचा।